एक विष्णु, एक शंकर जो एक यूनिवर्स के होते हैं, तो उनका जो धाम होता है विष्णु लोक या फिर कैलाश, तो वो उसी यूनिवर्स में होता है या वो परमव्योम लोक में होता है? नहीं, परमव्योम लोक में सबके धाम होते हैं। राम के साकेत लोक है, शिवलोक है, सब धाम है, दुर्गा लोक है, सब हैं। उनके भी ऊपर गोलोक धाम है। गोलोक धाम सर्वोपरि है। तो दीदी, तो जब अनंत अनंत शंकर या अनंत विष्णु होते तो उनका परमव्योम लोक पे एक ही धाम होता है या अनंत होते हैं? नहीं, जो विष्णु सब उन्हीं के अंडर में ही है, तो सब विष्णु लोक तो एक ही होता है। राम का भी साकेत लोक एक ही होता है, गोलोक धाम भी एक ही होता है। लेकिन अगर सबके अलग अलग हैं या एक ही लोक है, इससे तुम्हारी साधना में क्या फर्क पड़ रहा है? ये तो दीदी कोई तो फिलोसॉफिकली किसी प्रश्न, देखो एक चीज समझो, फिलॉसफी हमें समझनी चाहिए पूरी तरह से, जानना चाहिए हमारे श्री कृष्ण कौन है, हमारी श्री राधा कौन है, हमारे गुरु कौन है, हमारा मार्ग क्या है, उस मार्ग पे चलने के लिए हमें करना क्या क्या है, क्या क्या पाना है, कैसे कैसे करना है। अगर तुम बहुत डिटेल इसमें जाओगी ना कि इतने विष्णु हैं तो वो कहाँ रहते हैं, उनके क्या गुण हैं, तो उससे जो उसमें पैदा हुए तो उनके क्या गुण हैं, तो इस लोग इस समय जो पैदा हुए उनके, भी तुम पार नहीं पा पाओगे। क्योंकि हमारे ग्रंथ हजारों इतने हैं कि अगर कोई व्यक्ति केवल पन्ना पलटना चाहे हर ग्रंथ का एक लाइफ में, आजकल तो लाइफ बहुत ही छोटी होती है, लेकिन जब लोगों की लंबी लाइफ हुआ करती थी सतयुग वगैरह में, तो भी पन्ने पलटना भी संभव नहीं था। इतने ग्रंथ हैं, इतनी फिलॉसफी है। हमें तो एक श्याम सुन काम, हमें तो श्याम सुंदर से काम है। तो अपने को थोड़ा सीमित करो और वहीं तक जानने की चेष्टा करो। बहुत कूड़ा भर लोगी अपने माइंड में, तो फिर तुम श्याम सुंदर को याद कैसे करोगी, हरि गुरु की पूजा कैसे करोगी? इसलिए बहुत ज्यादा जानने की चेष्टा मत करो, जानो बहुत, जितना जानना है जानो, श्री कृष्ण के विषय में, श्री राधा के विषय में, श्री महाराज जी के विषय में, भक्ति के विषय में, भक्ति मार्ग की क्या विशेषताएं उनके विषय में, भक्ति मार्ग पे चलने के लिए क्या सबसे आवश्यक है उसके विषय में, भक्ति मार्ग में बाधाएं क्या हैं उसके विषय में। जो तुम्हारे मतलब का विषय वही बहुत है, उसको ही समझने में पूरी जिंदगी लग जाती है, नहीं समझ पाते लोग। तो दुनिया भर की और बातों को मत ध्यान में रखो, अपने तक सीमित रहो, अपने मार्ग तक सीमित रहो। इसीलिए महाराज जी ने ये बात कहा है कि अन्य ग्रंथों को पढ़ना भी कुसंग है। देखिए, कोई महापुरुष तुमको ये नहीं कहेगा कि भागवत पढ़ना कुसंग है, गीता पढ़ना कुसंग है। महाराज जी कहते हैं, खुल्लम खुल्ला कहते हैं। क्यों? कि तुम अपने गुरु से वो फिलॉसफी सुन रहे हो जो तुम्हारे मतलब की है, और वो ही इतनी है कि उसको आज तक समझ में नहीं आई। लोग 30-30, 40-40 साल से सुन रहे हैं, उनको नहीं समझ में आई। अब तुम पढ़ोगे भागवत, तो भागवत में तो कई तरह की बातें लिखी हैं। कोई योगारूढ़ संतों के लिए है, कोई योगारूढ़ के लिए है, कोई साधक के लिए है, कोई सिद्ध के लिए है। तो सब बातें हमारे लिए नहीं है, हमें अपने मतलब की बातें। येषाम यत् स्ववचो युक्तम बुद्धिमान तत्समाचरे, जो स्ववचो युक्तम, जो हमारे योग्य बातें उन्हें हम जाने। हमें फालतू बातें जान के क्या करना है? कितने अवतार हैं, क्या हैं, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, हमें क्या करना है? हमें तो सब के ऊपर जो श्री कृष्ण है, हम उनकी उपासना कर रहे हैं, उनके बारे में हमें जानना, वही जान ले बहुत है। दीदी लास्ट क्वेश्चन, जब आंसू आते हैं तो पता कैसे चले कि ये भगवान के लिए है या कोई संसारी चीज के लिए है? अरे जब तुम साधना कर रही, तुम्हें अपना कोई सांसारिक कष्ट याद आ गया, कोई सांसारिक प्रॉब्लम याद आ गई, किसी ने तुम्हारा अपमान किया वो याद आ गया, तुम्हें किसी ने तुम्हें बहुत कष्ट दिया वो याद आ गया और आंसू आ गए, तो संसार के आंसू हैं। और जो श्याम सुंदर की मिलन के लिए तड़प में आंसू आ रहे हैं, उनकी याद में आंसू आ रहे हैं,
अरे तुम्हें किसी व्यक्ति विशेष के लिए संसार में आंसू आते हैं, तुम्हें पता चलता है ना कि ये आंसू हमारी माँ के लिए आ रहे हैं, कि अपने भाई के लिए आ रहे हैं, कि पति के लिए आ रहे हैं, किसके लिए आ रहे हैं, पता चलता है। तो भगवान के लिए आंसू आएंगे तो तुम्हें क्यों नहीं पता चलेगा कि हम तो उनकी याद में तड़प रहे हैं, उनकी याद में हमें आंसू आ रहे हैं, पता चल जाएगा अपने आप।